मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रो वन के प्रोग्राम इल्म आगही में मैं हूँ आपका मेज़बान असद जवाद शरवानी। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साआतें, नूरानी फ़ज़ाएँ और दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने वाले लम्हात वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और असुफ़ा एकेडमी के तहत जारी इस अज़ीमुश्शान सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ कंपटीशन में हम एक बार फिर मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का उन्वान सुलह हुदैबिया है और आज हमारे इस प्रोग्राम में दो बहुत ही इल्मी शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं और मैं अपनी गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तसर रखूँगा और मैं चाहूँगा कि आपके इल्म से हम मुस्तफ़ीद हों, आपकी इल्मी गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह हो। हमारे दरमियान दो स्कूल्स की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। असुफ़ा एकेडमी गुलशन कैंपस से हमारे पास मोहम्मद असमीर तशरीफ़ लाए और ख्वाजा मोहम्मद आयान आप तशरीफ़ लाए। इन्हीं के साथ साथ दी मार्क स्कूल से हमारे पास मनार सिद्दीक़ा आप तशरीफ़ लाईं और नूर फ़ातिमा आप तशरीफ़ लाईं। हमारी खुशनसीबी कि तो बहुत ही इल्मी शख्सियात, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साकिब खान साहब, डायरेक्टर दी मार्क स्कूल, और इन्हीं के साथ साथ हमारे दरमियान मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी जो जामिया कराची में OIC के रिसर्चर भी हैं और इसी के साथ साथ साबिक रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान भी हैं। हज़रत आप तशरीफ़ फरमा हुए, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं सबसे पहले सवालात की जानिब जाने से कबल मैं वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से अपनी जानिब से मैं डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान साहब से सबसे पहले इज़हार ताज़ियत करता हूँ कि आपकी वालिदा मोहतरमा गुज़िश्ता दिनों विसाल फरमा गईं। अल्लाह ताला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में मोहतरमा को आला मकाम अता फरमाए। मैं हज़रत से सवाल की जानिब चलता हूँ और एक इल्मी शख्सियत जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आज का हमारा टॉपिक है सुलह हुदैबिया, तो इसके हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सुलह हुदैबिया दरअसल अगर हम गौर करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शानदार वसीयत का एक इस्तिआरा है कि जो कौम मुसलमानों को इंसान नहीं समझती थी, ये हुजूर की बसीरत थी कि बिल्कुल एक बराबरी की सतह पर एक कौम की हैसियत से उन्होंने पहली बार तस्लीम किया और इसमें किसी खून खराबा नहीं हुआ और कोई इसमें तशद्दुद के फ़ैसले के बग़ैर इसका इनेकाद हुआ। दूसरी सुलह हुदैबिया की शराइत को जब हम देखते हैं, बज़ाहिर वो शराइत जो हैं वो ऐसी मालूम होती हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रही हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसको फ़तह मुबीन कहा गया। बेशक। तो यही ज़िंदगी, अगर हम इसी उसूल को सुलह हुदैबिया को हम समझ लें कि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हमारी नज़र में, हमारी दानिस्त में वो कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, लेकिन वो दरअसल फ़तह मुबीन होते हैं अगर हमारी रज़ा अल्लाह और रसूल के लिए तय हो। इसी में हम देखते हैं कि यहाँ पे वादा की पासदारी की बात है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि अबू जंदल का वाक़या पेश आता है और जब ये बात तयशुदा होती है कि जो अगर कुफ़ार से मुसलमानों के पास आएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा, और जबकि जब मुसलमानों से कुफ़ार के पास जाएगा तो उसे एक सूरत हाल ऐसी थी कि उसको वापस नहीं किया जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अबू जंदल जो है वो सुहेल जो इस वक्त सुलह हुदैबिया की तरफ कुरैश का नुमाइंदा था वो आता है, इसी का बेटा जो है जब आ जाता है और बिल्कुल ज़ख्म से चूर चूर है और वो हुजूर की कदमों में गिर जाता है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, मुझे इनसे बचा लीजिए। तो उसी वक्त सुहेल खड़ा हो जाता है कि अभी हमारा मुआहिदा हुआ है कि जो आपके पास आएगा उसे वापस करेंगे। तो इस मौके पे पूरे सहाबाए कराम की जमात भी मौजूद है और सब ने देखा और तारीख़ में लिखा है कि हुजूर ने यही अल्फाज हैं कि हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते और अबू जंदल को वापस किया। वो अल्लाह की कुदरत है कि ये चीज़ भी कुरैश के ख़िलाफ़ हुई। लेकिन सुलह हुदैबिया में हम दो एक मुख्तसर नगम देखें। नंबर एक तो ये है कि अगर मुसलमान हुक्मरान अगर अपनी इंटेग्रिटी पे, सॉवरेनिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो बराबरी की सतह पर दुनिया की किसी भी कौम के साथ बैठ कर बातचीत करने के लायक हो सकते हैं।
اور دوسری بات ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो वादा खिलाफी हमें बिल्कुल हमारा शियार नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत ने इस वाक़े को बयान फरमाया। मैं हमारे डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब से हज़रत की खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत आप इस वाक़े के हवाले से कुछ, इस मुआहदे के हवाले से कुछ बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं भी प्रोफेसर डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान साहब से ताज़ियत करना चाहूँगा कि उनकी वालिदा माजिदा एक बहुत ही नेक खातून जो रमज़ान मुबारक के पहले अशरे रहमत में अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फ़िरदौस में उनको आला मक़ामात अता फरमाए। सुलह हुदैबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक ऐसा हिस्सा है कि जिससे न सिर्फ ये कि अहद रसालत में और अहद खिलाफत राशिदा में लोगों ने इस्तिफ़ादा किया, बल्कि क़यामत तक जब कभी डिप्लोमेसी की बात की जाएगी, वॉर टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी का जिक्र होगा, तो सुलह हुदैबिया के बग़ैर वो बाब कभी मुकम्मल नहीं होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको एक ऐसी खुली फ़तह अता फरमाई है कि परवरदिगार आलम ने इसको आइंदा आने वाले ज़मानों के लिए भी मुसलमानों के लिए फ़तह का दरवाज़ा करार दिया। आप देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया के वाक़े से पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत रिज़वान हुई है, अल्लाह रब्बे करीम ने उस बैत रिज़वान का जिक्र किया और फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उन सहाबा से राज़ी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके साथ बैठकर आपके दस्ते मुबारक पर बैत की है। और वो बैत किस नाम पर थी? सहाबा खुद फरमाते हैं कि हमने मौत पर बैत की कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और अल्लाह ताला उस सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान के बारे में फरमाता है कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, या रसूल अल्लाह जब ये आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर रहे थे तो दर हकीकत ये बैत अल्लाह ताला के दस्ते मुबारक पर हुई थी। और कुर्बान जाएं कि जब सुलह हुदैबिया के वाक़यात का जिक्र किया जाता है तो मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूँगा कि उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। तो कुरैश ने उनको इसलिए भेजा था कि जाकर हालात का तज्ज़िया करें कि आया कि सहाबा किराम की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान बहुत डिस्करेज्ड हैं, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, एहराम पहना हुआ था, सिर्फ एक तलवार साथ है और कुरैश पूरे लाओ लश्कर के साथ जंग करने के मूड में थे। तो उस वक्त जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने वापस जाकर नक्शा खींचा है तो उसने कहा कि अगर तुम्हारा गुमान यह है कि हुजूर के सहाबा हुजूर को छोड़कर चले जाएंगे, तो कहा मैंने ये मंजर देखा है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई हुक्म देते हैं तो तमाम सहाबा आगे बढ़कर दौड़ते हैं कि काश उस हुक्म को पूरा करने का मौका मुझे मिल जाए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुआब दहन अपना डालते हैं तो सहाबा किराम उसे अपने हाथों पर लेकर अपने जिस्मों पर मल लेते हैं और जिससे ये मौका नहीं आता वो दूसरे के हाथों से उस बरकत को अपने जिस्म पर समेट लेता है। तो कहा कि मैं ये तुम्हें बात कहता हूँ कि जो अदब मैंने बारगाह मुस्तफ़ा में सहाबा को करते देखा है वो कैसर व किसरा के दरबार में नहीं देखा। तो लिहाजा अगर तुम्हारा ये गुमान है कि सहाबा तुम्हें हुजूर को छोड़कर चले जाएंगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। आइंदा आने वाले वक्तों में साबित हो गया कि खैबर फतह हुआ, आमुल वफूद का सिलसिला शुरू हुआ कि हुजूर की बारगाह में वफूद आते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए खुतूत रवाना किए और सबसे बढ़कर ये कि इसी के नतीजे में बिलाखिर मक्का फतह हुआ है। तो कुरान की ये बात पूरी हुई कि ये फ़तह मुबीन है। और मैं सिर्फ एक जुमला यहाँ पर कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सुलह हुदैबिया से ये बात साबित हो गई कि बज़ाहिर अगर अक़ल ये कह रही हो कि ये अमल हमारे लिए दुनिया के हिसाब से नुकसानदेह है, लेकिन कोई फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से एक मरतबा हो जाए तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत की खैर उसी में मुज़मिर हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत ने रहनुमाई फरमाई। अब हम चलते हैं अपने क्विज़ कंपटीशन के फॉर्मेट की जानिब। मैं आपकी खिदमत में सवालात से पहले फॉर्मेट अर्ज़ कर दूं कि हमारे 3 राउंड पर मुश्तमिल ये मुकाबला है। पहले राउंड में आपसे 3-3 सवालात किए जाएंगे, आप इसमें मुशावरत करके जवाब दे सकते हैं। दूसरे राउंड में आपसे इनफरादी तौर पर हम 2-2 सवालात करेंगे, इसमें आप मुशावरत नहीं कर सकेंगे। और तीसरे राउंड में हम फिर इनफरादी तौर पर आपसे 2-2 सवालात करेंगे जिसमें यस और नो, हाँ या ना का आपने सिर्फ जवाब देना है। गलत जवाब देने की सूरत में आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। अब हम चलते हैं नाज़रीन अपने सवालात की जानिब और इसी के साथ साथ हमारे आज के जज के फ़राइज़ भी हज़रत डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान साहब जो है अंजाम देंगे। मैं सबसे पहले असुफ़ा एकेडमी आपकी जानिब आता हूँ। मेरा आपसे पहले राउंड का पहला सवाल,
غزوہ بنی قریظہ میں کس صحابی نے بنی قریظہ کے بارے میں فیصلہ دیا؟ وقت کم ہے ہمارے پاس بیٹا، آپ مشاورت کر کے جلدی جواب دیجئے۔ سوری بیٹا، آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، بیعت رضوان میں کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شرکت کی؟ بالکل جواب درست ہے آپ کا۔ تیسرا میرا آپ سے سوال ہے، صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ ڈی مارک اسکول، آپ سے میرا پہلا سوال، پہلے راؤنڈ کے پہلے سوال کی جانب آتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لے کر کون سے صحابی گئے تھے؟ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بنی قریظہ کے وقت مسلمانوں اور بنی قریظہ کے درمیان کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ میثاق مدینہ۔ جواب درست آپ کا۔ بیعت رضوان کب ہوئی؟ سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ جواب بالکل درست ہے۔ بہت بہترین تیاری کے ساتھ آج دونوں ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارا پہلا راؤنڈ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب۔ آپ لوگ مائک میں بات کریں۔ سب سے پہلے الصفہ کے محمد اسمیر، آپ سے میرا پہلا سوال، شام کے بادشاہ حارث بن ابی شمر کو خط لے کر کون گیا تھا؟ حضرت شجاع۔ جواب درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے کتنے صحابہ گئے تھے؟ 1400۔ جواب غلط ہے آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں خواجہ محمد عیان آپ کی جانب۔ غزوہ ذی قرد میں حملہ آور کتنے افراد پر مشتمل تھے؟ تقریباً 40 سوار۔ جواب درست ہے آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے کس بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی؟ خسرو پرویز شاہ فارس۔ زبردست، بہترین جواب آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں ڈی مارک اسکول آپ کی جانب۔ منار صدیقہ، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، بیعت رضوان میں مسلمانوں نے کس درخت کے نیچے بیعت کی؟ سمرہ یا کیکر کے درخت کے جواب نیچے۔ درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بنی قریظہ کب پیش آیا؟ سن 5 ہجری جواب ذوالقعدہ کے درست مہینے بالکل میں۔ آپ کا۔ نور فاطمہ، میرا پہلا سوال آپ سے، غزوہ بنی قریظہ میں بنو قریظہ کی تعداد کتنی تھی؟ 700 سے 200 کے درمیان۔ ویری گڈ، جواب درست ہے آپ کا۔ غزوہ ذی قرد میں دشمن کی قیادت کس نے کی؟ سہیل بن عمرو۔ جواب غلط ہے آپ کا۔ آپ جواب نہیں دے سکیں۔ یہاں ہمارے 2 راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب۔ تیسرے راؤنڈ میں آپ سے انفرادی طور پر سوالات کیے جائیں گے، جو جواب غلط دے گا اس کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ نہیں، مشورہ نہیں ہو سکتا بیٹا اس میں، بالکل آپ نے انفرادی طور پر انڈیویجلی اس کو جواب دینا ہوگا۔ سب سے پہلے الصفہ اکیڈمی کے محمد اسمیر، آپ سے میرا سوال ہے، غزوہ ذی قرد 6 ہجری جمادی الثانی کے مہینے میں پیش آیا؟ غلط۔ جواب بالکل درست۔ کیسر روم بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو چوم کر عزت دی تھی؟ صحیح۔ جواب درست ہے آپ کا۔ محمد عیان، آپ سے میرا سوال ہے، غزوہ ذی قرد میں مسلمانوں کے خلاف حملہ آور بنی غطفان کے افراد تھے کیا؟ جی نہیں۔ جواب غلط ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی؟ جی نہیں۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دی مارک اکیڈمی، آپ سے میرا پہلا سوال منار صدیقہ، غزوہ بنی قریظہ میں مسلمانوں نے 30 دن تک بنی قریظہ کا محاصرہ کیا تھا؟ غلط۔ جواب درست آپ کا۔ غزوہ بنی قریظہ مدینہ سے دور کس علاقے میں، کون سے علاقے میں پیش آیا تھا؟ غزوہ بنی قریظہ مدینے سے دور کسی علاقے میں پیش آیا؟ مدینہ منورہ میں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، تھوڑی کنفیوژن ہو گئی۔ غزوہ بنی قریظہ مدینے سے دور کسی علاقے میں پیش آیا تھا کیا؟ جی۔ جواب غلط ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، نور فاطمہ، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، غزوہ بنی قریظہ عیسائیوں کے خلاف پیش آیا تھا؟ غلط۔ جواب درست آپ کا۔ بیعت رضوان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فتح میں ہے؟ صحیح۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہاں پر ہمارے تینوں راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے۔ میں اپنے جج حضرت علامہ ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، سر آج کی پوزیشن ذرا بیان فرمائیے گا۔ اچھا، پہلے راؤنڈ میں پہلے ہم اب صفا اکیڈمی کے طلبہ کی بات کرتے ہیں۔ تو 3 سوال میں سے 2 درست ہوئے، 1 غلط ہوا پہلے راؤنڈ میں، جبکہ دی مارک اسکول کے تینوں میں سے تینوں صحیح جواب ہوئے۔ دوسرے راؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں اسکول الصفا اکیڈمی اور دی مارک اسکول برابر حیثیت رکھتے ہیں کہ 4 سوال کیے گئے، 4 میں سے 3 درست اور 1 غلط، اور دی مارک اسکول سے بھی 4 سوال کیے گئے جس میں سے 3 درست اور 1 غلط۔ تیسرے راؤنڈ کی طرف ہم جائیں تو تیسرے راؤنڈ میں
असुफ़ा एकेडमी से 4 सवाल किए गए, जिसमें से 3 दुरुस्त और 1 गलत, और दिमार्क स्कूल से भी 4 सवाल किए गए, जिसमें से 3 दुरुस्त और 1 गलत। तो मजमूई तौर पर 1 पॉइंट की बढ़तरी से दिमार्क स्कूल जो है वो एक्सीड करता है, वो आगे बढ़ता है। माशाल्लाह, पहले राउंड बहुत में खूबसूरत आपने तैयारी और बहुत मेहनत के साथ, बहुत जज्बे और लगन के साथ आप तशरीफ़ लाए और आपने मुकाबले में सख्त जो है यहाँ पर टफ टाइम दिया एक दूसरे को, और इसी तरह दिमार्क स्कूल आपने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैं अपने प्रोग्राम के अख्तिताम से कबल मैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर साकिब मोहम्मद साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि तुलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए कुछ कलिमात अदा फरमाइए। बेटे, ये मुकाबले जो होते हैं दरअसल हमें एक मौका देते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और हम दीनी तालीमात को हम हासिल करें, और जो भी दीनी तालीम हम पढ़ते हैं हम कामयाब उसी वक्त हो जाते हैं। ये जो नंबर हैं ज़्यादा कम और 4 नंबर 5 नंबर, ये कोई हैसियत नहीं है। जितना आपने पढ़ा, जितनी बार आपने पढ़ा, जितनी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, ये आपकी कामयाबी उसी वक्त हो गई थी। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम तलबा को, किसी एक स्कूल को नहीं, तमाम तलबा को, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौका दिया कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की क्विज़ में आप शरीक हुए, और दुआगो भी हूँ कि आइंदा अल्लाह ताला ऐसी ही आपको तौफीकात मुहैया करता रहे और आप आइंदा भी इन्हमाक के साथ सीरत पढ़े। जज़ाकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत ने तुलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए अपने कलिमात से जो है बच्चों के क़ुलूब को रोशन और मुनव्वर किया। मैं आखिर में हमारे मुमताज़ मजहबी स्कॉलर OIC के, जामिया कराची के OIC के रिसर्चर भी हैं और एक मुमताज़ आलिम दीन हैं, मैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब से अर्ज़ करूँगा कि हज़रत आप भी कुछ इख्तितामी अल्फाज अदा फरमा दें। सबसे पहले मैं मेट्रो TV को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक की इन मुक़द्दस रातों में आपने कोलैबोरेट किया है असुफ़ा एकेडमी और वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के इन खूबसूरत इदारों के साथ, और बच्चों को यहाँ बार बार बुलाना और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ उनमें मोहब्बत को पैदा करना। देखिए, एक हदीस में ये बात ज़िक्र है कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें ज़रूर सिखाना: अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान मजीद की तिलावत। तो हुजूर की मोहब्बत को मुंतकिल करने का ये एक खूबसूरत तरीक़ा है कि बच्चों को क्विज़ के ज़रिए, नातख़्वानी के ज़रिए, महफ़िल के ज़रिए उनको इस पर आमादा किया जाए, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत रो भी रहे हैं। तो कामयाबी और नाकामी जब सीरत का बाब शुरू होता है तो वो इस पर नहीं होती कि किसी ने कम या ज़्यादा के जवाबात दिए, इसमें तो हम सीख रहे होते हैं। बहुत से सवालात के जवाबात तो ऐसे भी थे जो हमें भी नहीं आते, और माशाल्लाह वो आपसे हमने सीखे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आप मज़ीद इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और आगे जाएंगे। आप बिल्कुल भी इसमें डिसहार्ट ना हों, और इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मज़ीद आगे पढ़कर हमें अमलन अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अल्फाज में हौसला अफजाई फरमाई। ये वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से जो मुकाबले तरतीब दिए जाते रहते हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इस स्टेज पर यहाँ पर मौजूद हैं, यही सबसे बड़ा कमाल है कि अल्लाह करीम ने आपको चुना है हुजूर की मोहब्बत के लिए, और आप दीन के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक आप सवालात को याद करके उसको अपने जहन में बिठाकर उसके जवाबात यहाँ पर इनायत कर रहे हैं। सबसे बड़ा कमाल आपका ये है, ये आपकी खुश नसीबी है, ये मेरी भी खुश नसीबी है कि मेरी भी यहाँ इस्लाह होती है, मेरी मालूमात में भी यहाँ पर इजाफा होता है, और उलमा कराम की इल्मी गुफ्तगू से हम इस्तिफादा हासिल करते रहते हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल 10 रमज़ान मुबारक मोहसिना इस्लाम ज़ौजा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा मोहतरमा हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की नानी जान हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। कल स्पेशल सेगमेंट के साथ हम मुस्तनद उलमा कराम की एक इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम इल्म आगही में अपने मेज़बान असद जवाद शरवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।